दर्शक बिन राम राम नमस्कार। NTV कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम आवाज आवाज में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम आवाज आवाज अवध समाज के भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शक बिन आज के एपिसोड में हम तुलसी विवाह लेके प्रस्तुत भए हैं। आवा जाए तुलसी विवाह देखा जाए। राम राम पंडित जी। राम राम। आपका हमारा कार्यक्रम आवाज आवाज में ही स्वागत है। ठीक है। पंडित जी, तुलसी जो है आयुर्वेद में आवत है और ये आयुर्वेदिक में जो है प्रसिद्ध भी माना गया है। हर एक चीज़ में तुलसी के प्रयोग भी होते हैं। तो हमारे दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दिया जाए कि तुलसी का हो। तुलसी हर रोग के निवारणी हो, हर रोग का निवारण करे वाली हो। कोई भी रोग हो, आप इका दूठो काली मिर्च सब शाम के तोड़ के और आराम से तकिया के नीचे रख के सो जाओ, आपका सपन दोष भी ख़त्म करत है। और फिर उका सवेरे प्रातः काल निकाल के सवेरे 4 बजे निकाल के और इका दतून कह के और आराम से इका खाए के और दूठो काली मिर्च खाए के और पानी पी लो तो रोग, हर रोग का निवारण करे वाली, कोई रोग हाली दारे न जाए दी, हर रोग का निवारण करे वाली हो। कोई कौन विधि से खावा जाता है, कौन रोग में कौन विधि से खावा जाता है, रोग के अनुसार वो तुलसी के पत्ता ग्रहण किया जाता है। अच्छा पंडित जी, बतावा जाए तुलसी कई प्रकार के होते हैं। तुलसी 2 प्रकार के होते हैं, एक रामा और एक श्यामा। रामा होए अश्वगंधा और श्यामा होए बिंदा। बिंदा होए जलंधर के स्त्री और रामा होए भगवान विष्णु के संकटा नाम राक्षस के स्त्री। जिन जो शंख आज लिए हम लोग बजावा जाते हैं वो रामा के भाग के अनुसार से है। रामा के देखो भगवान विष्णु रामा के सती पतिव्रता, आज पत्नी की देखो कितने प्रकार के होते हैं और पहले पत्नी पतिव्रता होत नहीं। और पतिव्रता धर्म के कारण तमाम जितने देवी देवता इंद्र वरुण ब्रह्मा कुबेर आज कोई अपने स्थान पर पतिव्रता, इतना धर्म असगंधा के रहे कि कोई अपने स्थान पर बैठ नहीं सकत रहे। तब ब्रह्मा शंकर जी इंद्र वरुण सब कोई गए भगवान विष्णु के चिरौरी करे के लिए। क्षीर सागर में हैं, क्षीर सागर के किनारे खड़े हुए के और आनंद से चिरौरी जब कहीं नहीं है तब भगवान विष्णु उनका कहीं नहीं कि जाओ हम कहे उपकरण आप लोग देवता लोग उनका देवे। तब दे के लिए आए हैं भगवान विष्णु और अश्वगंधा के वहाँ मीन के अवतार जब लीने, मीन का अवतार वही के कारण लीने, मछली के अवतार लेकर सोने के मछली बने हैं भगवान विष्णु। और सोने की मछली बन के और संकटा नाम राक्षस राजा रहे। तो जब महाराज के गोड़िया के जाल में फंसे और तो गोड़िया इनाम ले के कारण ले गवा, राजा कहन दीस कि हमका बहुत इनाम मिली कि आज हम सोने के मछली पावा। और ले जाए के दीहिन जब तब उनका निकाय पनियाए के, तो जब उनका निकाय काटिन उनका तो वो प्राण निकल के उनके जाए बड़ेरी में हैं, जो कपड़ा घर बनाओ तो बड़ेर रहता है वही बड़ेर में लुकाए गए। और खाना वाना खाए के जब पहुँचे तो ऐसे उताने पहुँचे और तब भगवान विष्णु निकल के उनके पेटे में हैं प्रवेश करेंगे। और पेटे में प्रवेश करें तो सती बहुत चिरौरी की इस भगवान विष्णु के अनेक प्रकार से चिरौरी की कि हमरे पति देव का बचाए दो, हे महाराज हमरे पति देव कहन बचाओ, कोई भी प्रकार से इसका बचाव रक्षा किया जाए। तब भगवान पेट दगा के और चौभुजी के रूप धारण की। चौभुजी के रूप धारण करे के बाद बिंदा इनका अश्वगंधा जब देखीस तो कहीस भगवान हम आपके नित्य पद पूजा किया और सब कुछ किया और आप ये का की हो, तो हम जाओ तुमका श्राप दी थे कि आप शालिग्राम हो के जाओ, पत्थर हो जाओ।
तो पत्थर हो एक श्राप तो दे दीस, लेकिन श्राप दिए के बाद भगवान नारायण जी भी कहिन कि हे बच्चा, हम कहाँ ई मेरा और तुरे श्राप का हम ग्रहण करी थे, ये नहीं कि हम अंकित करी थे कि तुम चले जाओ। श्राप का ग्रहण कह के और फिर उनका कहिन कि जाओ, हम कलयुग में शालिग्राम होवे दामोदर कुंड में, और हमार भी श्राप है कि दामोदर कुंड में ही है तुलसा कोई प्रकार के भी हुआ नहीं पहुँच सकते, तुलसा चाहे हरेर तुलसा हुआ नहीं पहुँच सकते, चाहे गमला बैठाए के ले जाए चाहे कुछ भी ले जाए, लेकिन दामोदर कुंड में है हुआ नहीं पहुँच सकते। तुलसा जब ले जाओ तो कंठी बना के पहन के जियो, लेकिन हाँ श्राप दे दीन, तो वही श्राप दीन उनका वही। तो कहें देखो अब तुलसा के जब तक पाती न हुई, पत्ता न पड़ी तो हमार भोग न लागी, शंख न हुई तो हमार भोग न लागी, तुम्हार पति हम शंख बन के रही, और तुमका लो सुख सौभाग्य सब दिन के लिए तुमका हम दे दी थे तुम्हार पति, और जहाँ तुम न रही हो हमरे मूढ़े न चढ़ी 24 घंटा कहा थे 4 पहाड़ 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन से, ठकुराइन वही तुलसा हो 24 घंटा। और बिंदा के है, बिंदा के पतिव्रता धर्म के कारण बिंदा के विवाह हुआ, और जलंधर के साथ पतिव्रता धर्म इनके पालन रहे, और पालन पोषण करे के बाद तो अब इनके पतिव्रता धर्म तीनों लोक में है, और तीनों लोक के हैं पराजय कह दी जलंधर। जब तीनों लोक पराजय हुआ है तब इंद्र वरुण सब कोई ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु उस समय उनसे अनेक प्रकार से स्तुत किन भगवान विष्णु। तब भगवान विष्णु कहें ठीक है हम आपका, तो अब भगवान शंकर के परीक्षा ले के कारण देवता लोग गए इंद्र वरुण की, हम इनके पूछी कि कौन में कहा है, कस इनके जन्म है कहा है, तो पूछे के लिए तो भगवान शंकर जी अघोड़ी के रूप धै के और रास्ता में हन खड़े हुए गए, जोने रास्ता से इंद्र वरुण और ब्रह्म सब कोई जाए वाले रहे, वही रास्ता जब खड़े भये तो अब इधर से इंद्र महाराज पहुँचे तो अघोड़ी का देखें कहें रास्ता छोड़, रास्ता जब छोड़े कहें तो कहें अघोड़ी शंकर जी कहाँ छोड़े वाले, तो कहें ना भगियो तो अपने गदा से प्रहार से तुम्हार खंड खंड गए देवे। तब भगवान शंकरों जी के बहुत गुस्सा बढ़ गया। तैसे बृहस्पति गुरु महाराज उनके रहे, उन्हीं के साथ बृहस्पति गुरु महाराज रहे। बृहस्पति गुरु महाराज कहें हे महाराज, हे इंद्रदेव महाराज जी क्या करे जाते हो आप, अरे भगवान शंकर हुए और इनसे लड़े, तुम कब जीती हो। तब उस समय भगवान शंकर के भगवान बृहस्पति महाराज सबको शंकर जी के स्तुत कीन वंदना कीन, तो जो गुस्सा इनके आएगा रहा है वही गुस्सा शंकरों जी के तो आएगा। तो गुस्सा के अहंकार तेज उठाए के समुद्र के ओर फेंक दीन भगवान शंकर, और समुद्र के ओर जब फेंकिन तो समुद्र के आधा जल किनारे लगा दी, और किनारे लाग तो एक बच्चा के रूप धारण की और रोवे कहन शुरू कर दिए थे। वो रोवत रोवत जब बहुत परेशान हुए सब देवी देवता तीनों लोग त्राहिमाम, तब गए सब कोई बृहस्पति महाराज सब कोई गए वो लड़का लीन और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जब लड़का कहन लीन तो धीरे से शांत होएगा, रोब तो छुपाएगा तो तीनों लोग शांत होएगा। और जब तीनों लोग शांत हुआ तब ब्रह्मा जी से कहें महाराज जी के नामकरण का किया जाए, के नाम भी आज तक नहीं है। तब उसके नाम जलंधर रखीन कि जल से पैदा हुआ, ये भगवान शिव के अंश हुए, जल से पैदा हुआ, यही के कारण ब्रह्मा जी उनके नाम जलंधर रखे। और जलंधर के स्त्री बिंदा हुए, और बिंदा जलंधर जब ईब हुआ तो कहें कि देखो कुछ दिन के बाद ही जब तीनों लोग कहें जीत ली, राजा इंद्र महाराज के इंद्रासन छोड़ ली, तब सब देवता त्राहिमाम कह के और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरण में गए, भगवान विष्णु गए तो कहें कि ठीक है, तो उसके पतिव्रता धर्म के नाश करे के लिए तो इधर आएगा इंद्र से और वरुण इनसे शंकर जी से लड़े के लिए, उधर नारद जी आएंगे कहें कि देखो संसार में सब स्त्री तो ठीक हैं, लेकिन पार्वती जैसा स्त्री को न पई हो, तो पार्वती के साथ अगर तुम्हारा ब्याह हुआ हो तो कितना बढ़िया रहा है। तो शंकर जी से युद्ध करे के लिए जलंधर आएगा, अपने सेनक भेज दी सपना आएगा। और वही समय पार्वती जी अपन रूप छिपाए के पार्वती जी के फिर पहुँचा। पार्वती तो अपने सब जान लीन, तब वही समय अपना आलोप हो गए और जाए के भगवान विष्णु के पास पहुँची। भगवान विष्णु से कहिन कि के पतिव्रता धर्म का विनाश करो पहले।
तो वह जब उनके ऊपर आदेश चढ़ाई तो भगवान विष्णु जाए के जलंधर के रूप में जाए करके और उनके साथे जौन कुछ रहस्यलाभ हुआ और सब कुछ होए के बाद 3-4 दिन जब व्यतीत किहिन जलंधर स्त्री के पास बिंदा के पास, तब बिंदा अपने पतिव्रता धर्म से जब देखिस तो भगवान विष्णु का देखिस, तब ये असली रूप में कहीं तुम कौन हो, तो अपने असली रूप में आए जब भगवान विष्णु अलंघित करने के बाद जब भगवान विष्णु आए अपने असली रूप में, तब के पतिव्रता उधर धर्म नष्ट हो गया। अमर रहा है, ये अमर के वरदान रहा है कि जब तक ये आई के पतिव्रता धर्म न नष्ट हुई तब तक ये अमर रही। तो उधर पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया और इधर भगवान शंकर के उनके युद्ध छुड़ गए, युद्ध खूब लड़ाई लागे, जलंधर से उनसे युद्ध होए लाग। अब इधर भगवान विष्णु सब कह के बाद तो भगवान लक्ष्मी जी से जब ये आवे लागे इनके इंद्र के सेवा के लिए, तो इंद्र लक्ष्मी जी कहें कि देखो हमरे लड़का कहीं में न मारे, आपका मार्ग उचित नहीं है। तब उस समय भगवान विष्णु कसम हम अपने हाथे से न मरबे, और लेकिन इंद्र के सेवा तो जरूर करबे, इंद्र के स्वागत करबे हम, इंद्र का बचाव करबे हम। तो इंद्र के बचाव के लिए भगवान विष्णु जलंधर से कतना लड़े लेकिन नहीं जीत पाए। कोनो शास्त्र नहीं बाकी रहेगा जो इंद्र के ऊपर न चला इन हो जाए, राक्षस के ऊपर। तो पंडित जी अभी बतावा जाए कि तुलसी विवाह कब होता है? तो विवाह हरबोधनी एकादशी के होते हैं, कार्तिक मास के उजेर एकादशी के हरबोधनी एकादशी कहा जाता है, और वही दिन उनके विवाह तुलसा और शालिग्राम के विवाह होते हैं। गन्ना के वो लगाए के शालिग्राम धई के श्रृंगार उनके कई के, जैसे स्त्री के श्रृंगार है वो मेरे श्रृंगार कई के तुलसा के, और भगवान विष्णु के साथे वही शालिग्राम के साथे विवाह किया। जो शालिग्राम आप बताओगे वहाँ, तो शालिग्राम वही शराब से वो पत्थर हो गए। अब एक शालिग्राम आपके जगन्नाथपुरी में है, एक शालिग्राम आपके दामोदर कुंड में है। तो जब एक शालिग्राम दामोदर कुंड में रामा है। अच्छा, रामा तुलसी है, सफ़ेद डांड वाली, नीला वो हरा पत्ता होता है, और जो ये नीला पत्ता लाग है ये राधा जी के काना बोल देते हैं, इनके वृंदावन से प्रसारण हुआ है। तो पंडित जी बतावा जाए दिवाली इनका में श्यामा कहा जाता है। दिवाली में यहाँ अनगिनत दिया जलत है, तो जब तुलसी बियाह होते तो इमा कई दिया बरत है? 15 दिया बरत है बाबू। तो 15 दिया कौन कौन देवी देवता के नाम से बरत है? शिव सम परिवार के, कोई गणेश के नाम से बरत है, कोई दिन वरुण के नाम से, कोई दिन विष्णु के नाम से, और कोई दिन शिव के नाम से। यही 15 दिन के लिए, और तीन दिन भगवान से विष्णु के नाम से व्रत है, और तीसरे दिन उनका पूजा एकादशी के पूजा होने के बाद पूर्णिमा के उनका विदाई कर दिया जाता है। पंडित जी कार्तिक महीना में यहाँ लोग जो है एक महीना जो कार्तिक महीना के होते बीच में जो एक महीना इमा लोग जो है सवेरे यानी कि सूर्योदय से पहले 4 बजे, हाँ 4 बजे हाँ, तो नहाए धो लेते हैं। हाँ। तो एक का मतलब है? ई के मतलब है ये कि हर प्रकार के रोग से दूर होए, हर प्रकार के जो हमारे पाप ताप जो कुछ होए वो इस समय नाश होए भगवान विष्णु के से, और उनके पूजा किया जाता है। अनेक प्रकार से भगवान विष्णु के और तुलसी के पूजा किया जाता है। सवेरे प्रातः काल नहाई के ब्रह्म मुहूर्त में, सवेरे प्रसलाहरा ब्रह्म मुहूर्त हो, ब्रह्मा जी के अंश होते हैं, उमा नहाई करके और अनेक प्रकार से अपने शारदा अनुसार जो शारदा है उनसे उनके पूजा करो, जो कि हमारे पाप ताप सुख सौभाग्य सब बने। पंडित जी तुलसी के पत्ता कोई भी तोड़ सकत है? कोई भी नहीं तोड़ सकता बच्चा, सब कोई तोड़े के लिए आदेश नहीं है। जो भगवान विष्णु के काज में ना हो, वैसे अगर रोग निवारण है तो उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके, नहाए धो के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके तब उनके पत्ता लिया जाता है। अच्छा। और अगर भगवान विष्णु पर है तो उनसे प्रार्थना करके हिलाई बिरवा रोज लिया जाता है। आई इतवार के तो तोड़े ने हलाई के लिया जाता है। तो पंडित जी इतवार के काहे नहीं तोड़ा जाता तुलसी पत्ता? इतवार के दिन इसे नहीं तोड़ा जाता है, उनका दोष लागत है, वही दिन उनका श्राप दिन। तो तुलसी का को श्राप दे दी? तुलसी का भगवान विष्णु नहीं दीन कि हमरे हुआ न जी आपका आवे निश्चित नहीं दे दीन। पंडित जी हम देखे हैं कि तुलसी के माला के लोग जाप करते हैं। हाँ, राम के जाप करे के लिए तुलसी माला चाहिए। राम के जितना जाप है, भगवान विष्णु के जितना जाप है वो तुलसी माला से होता है। और अन्य देवी देवता के जाप उद्राक्ष के माला से होते हैं, लेकिन राम के जाप खाली तुलसी माला से होते हैं। तुलसी के जाप भी तुलसी माला से होते हैं।
तुलसा के बिहार उनके तरह लीप पोत के चमन कही के सब कुछ कही के दिया बार के और खूब रख घी के दिया बारा जाते। तुलसी के आरती में हन कपूर के आरती नहीं लगावा जाते, घी के आरती लगावत है, वही गाय के घी। और गाय के घी अति उत्तम होते हैं। सर्वदेवता सर्वदेव में गौ माता होते हैं, उनके घी के दीपक अगर न जाए तो उनके पूर्ण नहीं होते। कपूर से आरती तुलसी के नहीं होते बाबू। तो कपूर के आरती काहे ना होते? कपूर एक मारे नहीं करा जाता है। कपूर में केला से भगवान विष्णु के अंश से केला से कपूर पैदा होते और भगवान विष्णु के अंश तुलसा के नीचे जाए वाला फिर दोष नहीं लागत है कि कपूर से आरती करियो भगवान विष्णु के अंश। इसे घी के बत्ती बार के उनके आरती किया जाता है। तो पंडित जी जो पंचामृत में यहाँ 5 अमृत हो सकता हाँ, है? 5 अमृत दूध दही घी शहद चीनी और गंगा शहद और तुलसा पत्ती डाल के तब भोग लागत है। तुलसा पत्ती काहे पड़त हो? तुलसा पत्ती न ला परी तो भगवान भोग न लगी। तो कोई भी भोग देवी कोई भी चीज में भगवान के अगर भोग लगावे खाए तो तुलसा पत्ती न जाई तो भोग न लगी। शंकर जब शंख न जाई तो भोग न लगी। तो कोई भी देवी देवता का यहाँ तुलसी की पत्ती चढ़ाई सकता तुलसा पत्ती तो सबके चढ़ा, खाली गणेश गणेश उनके सब पर जाते है। भोग लगावे के लिए सबका चाहिए। अच्छा, भगवान शंकर का तिरदल चाहिए, जैसे तुलसी इनका जाते है तो भगवान शिव का तिरदल पाता जाता है बेल के पत्ता। दुर्गा जी का तिरदल के पाता जाते है। भोग लगावे के सबके तुलसी के पत्ता सबके में जाते, गणेश जी का भी जाता है? सबके में जाते। तो हम तो सुने कि गणेश जी का तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ावा गणेश जी का कोई के भोग लगा के देख, कोई देवी देवता अगर न पहुंची तो भोग नहीं लागत। भगवान विष्णु ही वरदान है। कहते हैं तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या दर्पण तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। सब प्रकार के विष्णु के अंश है। हर देवी देवता में कौन ऐसे जीव पर खड़े हो पृथ्वी यहू नारायण नमस्तुभ्याम है। सम्मा भगवान विष्णु के अंश है। भगवान शिव उनके पूजा करते हैं, शिव के पूजा वही करते हैं। लेकिन जाने वाले जान पे हैं, सबके बस की बात नहीं है कि शिव काहे उनके पूजा करते हैं और शिव के पूजा वो काहे करते हैं। यही इसी प्रकार से तुलसी के है। जब सती वह है तुलसी जलंधर के साथ तब अपन अंश पार्वती में दी से पार्वती उठाई के तभी तुलसा बनी। उनसे अंश लेके पार्वती से तब बिंदा बनी है तुलसा के विरवा तब हरियाण है। और गंधा के श्राप जो मुक्त हुए हैं श्राप दिन है तब जाए पर्वत पर वो नीला हरा डांड वाली तुलसा बहे। पंडित जी बतावा जाए कि ये जो तुलसी बिहार होते हैं इस दिन लोग सुबेरे उठ के जो है दलिद्र भगावत है। हाँ, तो ये क्या काम ईश्वर मतलब? आवे दलिद्र जो दलिद्र हम लोग काम करे के पाप कर्म जो कीन है ये भाग जाए और ईश्वर के इमा घर में अंश आवे बास हो। ये के मारे कहा थे ईश्वर आवे दलिद्र जाए। तो ये क्या कैसे भगावा जाता है? सूप बजाए के सूप ठठाई के बजावत हैं, बजौते बजावत बाहर निकाल के घर से बाहर जाते हैं कि अब यही मुहारे से तुम चले जाओ। मतलब घर के अंदर हाँ, से शुरू दलिद्र हो दुख दलिद्र जो हो तुम जाए और सुख कामना हमारे घर में प्रवेश करे। तो पंडित जी सूप हाथे से बजावा जाता है? सूप उसे कोई हंसिया से बजावत है और कोई उके का नाम गन्ना के उसे बजावत है, गन्ना के ठेठी से बजावत है। गन्ना काट के वही के ठेठी से बजावत है कि ईश्वर आवे दलिद्र जाए। दलिद्र जो हमारे घर में दुख दलिद्र होए भाग जाए, ईश्वरीय वास होए, हमका सुख शांति समृद्धि मिले, धन लक्ष्मी मिले। और तुलसा के पूजा करे से सुख सौभाग्य बढ़त है, कबो सौभाग्य के अनर्थ नहीं होता। तो पंडित जी तुलसी बिहा वाले दिन ही काहे जो है दलिद्र का भगावत है? ये तो दीपावली के दिन भी भगाई सकत है। ना दीपावली के तो कुबेर के वास और लक्ष्मी के वास होते हैं। अब आप रोज प्रातः काल अगर संध्या के रोज इनके तरह तुलसा के तरह दिया बारो अगर घी के तो तुम्हारा सुख समृद्धि कब्बो नहीं, सुख शांति घर के अमन चैन कब्बो नहीं जाते। और अगर प्रत्येक सुख के लक्ष्य में इनके तुलसा नीचे बारो तो आपका धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव सब कुछ मिलता। शुक्रवार के बार होते, लक्ष्मी के वास होते, लक्ष्मी पताल के निवासिनी। तो पंडित जी बतावा जाए कि हवन कौन दिन होते हैं तुलसा माता के? तुलसा माता के द्वादशी के एकादशी के व्रत रही हो, द्वादशी के उनके पूजा पाठ सब कुछ कह के हवन कह के विसर्जन कह दिया जाता है।
और पूर्णवासी के विदा कर दिया जाता है। तो विदा कैसे किन जाता है? विदा तो आपका बता दिया कि कन्या कहन कौन में आप अपने बिटिया कहन कौन में विदा करते हो, उसी प्रकार से उनके श्रृंगार सब कुछ कह और विदाई दिया जाता है। तो वो दिन आरती होते? हाँ, आरती वो दिन हुई, आरती पूजा कह आप विदा कर दो। तो पूर्णमासी नहान के बारे में तनी बताई दिया जाए। पूर्णवासी नहान तो आपका बतावा कि देखो आप सुख सौभाग्य के लिए हमरे जो पाप किया है, जो हिंदर आत्मा में होए या आत्मा में मनसा के पाप होए, किसी भी प्रकार के पाप हो का नाश करे के लिए प्रातःकाल नहाय के ब्रह्म मुहूर्त में ही हैं और आप भगवान विष्णु के सूर्य नारायण का अर्घ दो। सूर्य नारायण भगवान विष्णु की आँख हुए और उनका जल दे करके या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कई करके और सब कुछ कई के और तुलसा तिरदल चढ़ाई करके बेलपाती चढ़ाई के और भगवान विष्णु या तो केला पर पूजा कर लो, तो भगवान विष्णु बृहस्पति विष्णु के अंश हो वो केला। आजकल भगवान विष्णु के अंश वही केला माँ है और उनके पूजा पाठ कई करके और अपने हृदय आत्मा का शांति ले के लिए, पंडित जी पूर्णिमा सुख वाले सौभाग्य दिन, के लिए पूर्णिमा वाले दिन हाँ। लोग नदी में जाए के काहे नहाते हैं? नदी में ये के कारण जाते हैं कि कोनो प्रकार से हमसे जो वो दोष भोवा हो वो सब विनाश हो, ताप नाश, पाप ताप नाश होते हैं। जो कल्पना गुस्सा रिस गुस्सा जो पैदा हो वो ताप का ताप कहा जाता है और जो हाथ से किए हो वो पाप हो। और जो ये ब्रह्मांड में जितना गुस्सा होता है शांति तो कोई के नहीं पैदा होते, शांति के लिए ताप होए, वो ताप के निवारण करे के लिए गंगा जल न पड़ी, भगवान विष्णु के चरणामृत न पड़ी तो वो नहीं ताप नाश होते। पंडित जी आप हमारे दर्शक लोग के यहाँ और साथ ही हमका भी बहुत अच्छा चीज़ बताओ गवा तुलसी के बारे में, तुलसी बिहा के बारे में, पूर्णिमा नहान के बारे में, इसके खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष्मान हो बाबू। दर्शक बिन आज के कार्यक्रम में आप लोग देखा गया तुलसी विवाह। तुलसी विवाह कार्यक्रम आप लोग के यहाँ कस लाख अपन राय सलाह सुझाव जरूर दिया जाए। ये कहते हम प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा हुए थे। राम राम, नमस्कार।